नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, सबकी जुबान पर यही सवाल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ला। अब आपकी कमर तो नहीं लचक रही, कमर तो यहां पर मेरे साथ कुछ नेता हैं और भी नेता आने वाले हैं, उनकी लचक रही है। 5 साल में एक बार झुकना पड़ता है वोट मांगने के लिए, उनकी कमर तो हिल रही है। लेकिन पटना को हिलाने के लिए न्यूज 24 बिहार कॉन्क्लेव लेकर आ रहा है, यह जानने के लिए कि जनता की नब्ज क्या कहती है, उनकी परेशानियां क्या है, उनके सवालात क्या है। और नेताओं की अगर हम बात करें, अब जुबानी जंग तो शुरू हो गई है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, उनकी बातों में दम कितना है, किस बात को लेकर बटन दबाएं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और युद्ध तो छिड़ चुका है, लेकिन आज जो बड़ा सवाल मैं उठाने वाला हूं, एक खास तरह का युद्ध भी हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है बिहार में। बिहार का डीएनए युद्ध भी जारी है और इसी युद्ध पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ हैं आरएलएसपी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं अरुण कुमार साहब। मेरे साथ राजनयिक, लेखक, साहित्यकार और अब राजनेता का चोला ओढ़े पवन कुमार वर्मा जेडीयू से। मेरे साथ जयप्रकाश नारायण यादव साहब, जमीनी नेता है, देखने में भोले हैं, शब्द कई बार तीखे भी बोल जाते हैं। आरजेडी से शाहनवाज हुसैन, देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का इनको गौरव हासिल है, बीजेपी की ओर से कमान संभालेंगे। और कांग्रेस की तरफ से उनके युवा नेता तेज तर्रार अशोक चौधरी हैं हमारे साथ। और इससे पहले कि हम अपने सवालों की एक बौछार लगाएं, अब इनकी बातें तो सुन ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी और बातें सुन लेते हैं कि कहना क्या चाहेंगे बिहार की जनता को। शाहनवाज हुसैन, अब की बार किसका बिहार, आपका क्यों हो बिहार? लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 10 साल में बिहार के लोगों को क्या मिला, उसका हिसाब देना है नीतीश कुमार जी को। और 10 साल में लोगों को झांसा कितना दिया गया, इसका जवाब देना है उनको। तो आप भी थे। हाँ, हम भी थे ना, हम भी देंगे उसका जवाब। लेकिन बिहार के लोग कहते हैं, क्या बिहार के लोगों का दिल्ली पंजाब जाना बंद हुआ? क्या बिहार में इंडस्ट्री आई? क्या बिहार के अंदर जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए? न्याय यात्रा में जो भाषण उन्होंने घूम घूम कर पूरे बिहार में किए थे, आज वो पूरा हुआ? आज भी बिहारी ये सवाल उनसे पूछना चाहता है, 10 साल से ज्यादा मौका नीतीश कुमार जी को क्या चाहिए? एक बार हुकूमत मिलती है तो कहा जाता है चलो बदल के बिहार दिखाएंगे। उनको 2 बार मौका मिला, उनको जवाब उनको देना है। जवाब उनको देना है। पवन वर्मा, आपको जवाब देना है, जवाबदेही आपकी है क्या? मैं तो कहता हूं, जो नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को परिवर्तित किया, उसकी छवि बदली है, जो बुनियादी तब्दीलियां हुई हैं वो तो लोगों के सामने है। उन परिवर्तनों ने तो लोगों की जिंदगी को छुआ है। पर सोचने वाली बात है कि हमसे जवाबदेही मांगी जा रही है, जब हमारे सामने 2025 तक का विजन है, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। हमसे जवाबदेही मांगी जा रही है उनसे। वो पूछ रहे हैं जो 1.25 साल में सारे वादे करके भूल गए, वादे बन गए जुमले, और जो आपने कहा था विकास पुरुष बन गए सपनों के सौदागर। और बिहार की जो उपेक्षा हुई है संदीप जी, बिहार की उपेक्षा में मुझे याद आता है एक शेर, हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए। 14 महीने अनुपस्थिति के बाद यहां पधारे और एक पैकेज दिया हुजूर। और अगर शाहनवाज भाई अगर माफ करें तो गालिब की एक लाइन है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेके, उसको जरा सा बदल दे, हमको मालूम है पैकेज की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सारा पैकेज खोखला। ये कहाँ का विकास है अरुण कुमार साहब? बहुत अच्छा पवन वर्मा जी ने कहा। पवन वर्मा जी बहुत पीछे नीतीश कुमार जी को पहचानने लगे। मैं 14 साल उनके साथ रहा हूं और मुझे पूरा अनुभव है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म हुआ। और जहां तक ये पैकेज की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा
जिससे नीतीश कुमार से उम्मीद थी, जो कल जो शिक्षा की व्यवस्था थी उससे भी दुर्दशा शैक्षणिक वातावरण में हुआ। प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक डार्क फेज हो गया और इससे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा। यहाँ शिक्षक जितना अपमानित हुए, कुंठा के शिकार हुए। क्या विजन 2025 इन्हीं कुंठित शिक्षकों के जो लाठी खा रहे हैं, जो चौराहे पर मार खा रहे हैं? इन्होंने खुद स्वाभिमान रैली में कहा कि 5% लोगों को अभी तक पीने का पानी मिला है। इसके आगे इस मुल्क को, इस देश को, इस आवाम को, इस देश के आवाम को, इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को एक व्यक्ति ने धोखा दिया जिसका नाम इस मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इतना बड़ा वचन भंगी, बड़ौदा से लेकर बनारस तक जितने वचन को जो है देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती, उस पर तो बाद में आएंगे, जब गर्मी आएगी तब हम आएंगे। लेकिन जो है एक तानाशाह की तरह व्यवहार करना और सारे जितने भी इशू थे उससे यू टर्न हो गया, सबसे निकल गए। अब उनके सामने सवाल रखेंगे जिसका जवाब देंगे। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेगा, बिहार के भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि बिहार के माटी और बिहार का जो है जो सुगंध है यह देश के राजनीति को प्रभावित करता है। यहाँ के नौजवान समझदार हैं। हम सवाल उठाना चाहते हैं काला धन का क्या हुआ, सवाल उठाना चाहते हैं बेरोजगार नौजवानों का क्या हुआ, एलओसी पर जो घटनाएं घट रही उसका क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है फूलों से, कागज के फूलों से। जो आपका बीजेपी का है कभी आने वाला नहीं है, मैं जानता हूं। अशोक चौधरी, पर इसमें देखिए अभी ये कहा कि नया नया गठबंधन अभी शाहनवाज हुसैन के मुंह से निकला। दरअसल बिहार की राजनीति में कमाल ये हो रहा है ना, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, दोनों तरफ ये कुनबे ऐसे ही जुड़ गए वैचारिक मतभेद मनभेद के बावजूद भी। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमारा अवसरवादी मेरा गठबंधन नहीं है। हम लोगों ने हमेशा से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारा गठबंधन, हम इसी नीतीश कुमार के साथ 2000 में इसी नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में हम लोगों ने सरकार को गिराया था जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2014 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, तब हमारी गठबंधन की सरकार बनी, हमने उस सरकार को समर्थन दिया। ये लोग अवसरवादी गठबंधन में हैं। जिस रामविलास पासवान ने इस देश में नहीं पूरी दुनिया में एक सनसनी फैलाया कि गोधरा कांड के बाद हम भारत सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उसी रामविलास पासवान ने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए गठबंधन में गए। अवसरवादी गठबंधन वो है। क्या डीएनए का दांव मोदी को उल्टा पड़ गया? अब देखिए सवाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 25 जुलाई को जो हुआ मुजफ्फरपुर में, जब ये युद्ध का आगाज हुआ और भागलपुर आते आते, जो कि शाहनवाज भाई का इलाका भी है, वहां पर विकास की तरफ जाते दिखे, डीएनए से अपना पल्ला झाड़ते हुए भी दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये शुरुआत कैसे हुई इस जंग की? क्या तीर चलाया प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को? सुनिए। वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। और इसका जवाब क्या दिया नीतीश कुमार ने, और किस तरह से इसे लपका, इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। 50 लाख सैंपल्स की भी बात हुई, वो सैंपल कहां गए ये तो खैर मैं अभी पूछूंगा पवन वर्मा और जेपी भाई से। लेकिन पलटवार क्या था नीतीश कुमार? चुनाव का मुद्दा मैं अभी आता हूं ना, सुनिए तो नीतीश कुमार को सुनिए। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे डीएनए को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती देते हैं। शाहनवाज भाई, दांव उल्टा पड़ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर पैदा हुए एक फ्रीडम फाइटर के घर में तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, जो गरीब का बेटा है, जो चाय बनाने वाला है, उसके पिताजी पर उंगली उठाना ये भी पहली बार भारत की राजनीति में हो रहा है।
कि आप नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते, उनके पिताजी पर ले गए कि उनके पिताजी क्या करते थे। उनके पिताजी एक गरीब आदमी थे, चाय बेचते थे, और एक चाय बेचने वाले का बेटा भी, एक पिछड़े घर में पैदा हुआ होने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बना। और आपने जो सवाल उठाया, जिस तरह अभी अरुण कुमार जी ने कहा कि राजनीतिक जन्म हुआ राजनीति में जॉर्ज साहब के साथ, तो कहीं से जन्म माता पिता वाले जन्म पे तो सवाल नहीं उठाया। जब डीएनए की बात कही कि जो आपके साथ रहता उसको धोखा क्यों देते हो, अरुण कुमार आपके साथ रहे, धोखा दिया। लालू यादव के साथ नीतीश कुमार रहे बहुत दिनों तक, पहले लालू यादव को धोखा दिया, उसके बाद अरुण कुमार जी को दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह उस गम को लेकर दुनिया से चले गए। जिसके साथ नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसको धोखा जरूर दिया है, इसलिए कहा। और जीतन राम मांझी जिस महादलित के नाम पर महिमा मंडित किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनको भी हटाने का काम किया, यहाँ तक कि उनको आम भी खाने नहीं दिया, पहरा लगा दिया, आम पे गार्ड खड़ा कर दिया कि एक आम भी महादलित नहीं खा सकता। पर ये जो मुद्दा जैसे लपका है अरुण कुमार साहब, नीतीश कुमार ने हमला था नीतीश कुमार पर, उन्होंने बिहारी स्वाभिमान से इसे जोड़ दिया। ही डिड अ मोदी ऑन मोदी। जो मोदी ने गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में किया, वही काम नीतीश ने यहां पर कर दिया। ये पलटवार हुआ कि नहीं? देखिए, एक बार कांग्रेस में भी ऐसा चला था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो नीतीश कुमार बिहार, मैं ही बिहार, मैं ही इसका सब कुछ स्वाभिमान। तो ये कभी कभी आदमी को भ्रम हो जाता है, वो जो चला था वो उल्टा पड़ गया था। इसलिए ये बराबर कभी बिहार से जोड़ रहे हैं, कभी अपने पिताजी पर आप बैकफुट पर हैं क्या? इसलिए बताइए, आपके पास बोलने के लिए चीजें नहीं है क्या? मुद्दा विहीन है क्या आपका तथाकथित महागठबंधन? इसीलिए आप उकसाने वाले इमोटिव इश्यूज को पकड़ रहे हैं कि स्वाभिमान की बात हो गई, विकास की बात करिए, सड़कों की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। आप जानबूझकर भटका रहे हैं। बल्कि ये बात तो मैं कहना चाहता था, हाँ, कि जब राजनीति विषय विहीन हो जाती है तो व्यक्तिगत आरोपों पर ही वो जीवित रहती है। पहली दफे नरेंद्र मोदी जी आए, उनका स्वागत था बिहार 14 महीनों के बाद, और अब सार्वजनिक मंच पर उन्होंने मुख्यमंत्री के डीएनए पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री के डीएनए पर टिप्पणी से बिहार की जनता को क्या लेना देना? बताता हूं, उसको बिहारी अस्मिता से क्यों जोड़ देते? आप एक मिनट सोचिए, सिर्फ एक मिनट सोचिए, एक मिनट राजनीतिक कटुता से ऊपर उठ के सोचिए। मान लीजिए कि बिहारी प्रधानमंत्री हो और गुजरात जाए और सार्वजनिक मंच से कहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री का डीएनए फॉल्टी है, गुजराती आहत होंगे कि नहीं होंगे? सवाल यह है। भाषा पे नियंत्रण, शोभनीय भाषा का प्रयोग, ये प्रधानमंत्री को मर्यादा की बात है और बिहार के स्वाभिमान की बात है। एक मिनट जेपी भाई, छोड़िए, देखिए कचरा भाई, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने करारा जवाब दे दिया। का पूरा चुनाव भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ खेला जा रहा है क्या बिहार की जनता के? क्योंकि असल मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। बात आ गई स्वाभिमान, डीएनए, हमें बीमारू क्यों कह दिया, पर विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, इतने पैसे क्यों? एक असल मुद्दों पर क्यों नहीं आ रही बात? सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अफवाह का माइंड मास्टर और समय समय पर ऐसे भाषा का उपयोग, और इन्होंने विचारों की गंगा को मैली किया है। एक तरफ कहते हैं कि झाड़ू से देश की सफाई करेंगे, लेकिन बीजेपी के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जिसके दिमाग में कचरा नहीं रहेगा, इसीलिए जहां नालंदा विश्वविद्यालय हमारा ज्ञान का दुनिया में डंका बजता,
विक्रमशिला हमारा जो है इतिहास है, वहां डीएनए की बात जो है एक जो है प्रधानमंत्री आके करते हैं कि डीएनए में दोष है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, बिहार में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को जिस अपमानजनक, जिस गंदी भाषा का प्रयोग किया, यह जो है बिहार की अस्मिता का सवाल है और इसका जवाब आने वाला विधानसभा के चुनाव में इसको बढ़िया से दिया जाएगा। इस जवाब को इससे बढ़ के भी कोई निष्ठा होगी। जेबी भाई शाहनवाज भाई, ये देखिए इसीलिए ये कॉन्क्लेव करा रहे हैं। लगता है तो जो है शर्माइए नहीं और जो है ज्यादा जो है गुस्से में नहीं आइए, इसलिए बिहार में इसका जवाब देगा। इसीलिए ये चर्चा करा रहे हैं माफी से आप दोनों से। क्या हुआ राबड़ी देवी का? भागलपुर में हुआ तो राबड़ी देवी का क्या हुआ? क्या होगा में क्या हुआ? आप बोलो क्या हुआ? छपरा में क्या होगा? जनता मालिक है, इस पर सबक सिखाएगी आपको। विधानसभा का चुनाव यही पवन जी, एक मिनट जेपी भाई छोड़िए, देखिए कचरा भाई ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने करारा जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री से है। अब भाषा की गरिमा, शब्दों का इस्तेमाल, तमाम बातें हो रही हैं। अभी जेपी भाई ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री आकर इस तरह से नहीं बोलता है। हमें मालूम है यूपीए में कौन सरकार चलाता था। प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह थे, असल रिमोट तो सोनिया गांधी के हाथ में था और वो अगर मौका। एक मिनट अब सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल तो सुनिए ना, बात है, आप सवाल तो सुनिए। नहीं हम मानेंगे नहीं ये बात, नहीं आप नहीं मानेंगे, नहीं आप क्यों, आप ऐसा यू कैन नॉट डिक्टेट मी ना। हाउ कैन यू से दैट द प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी वाज हैविंग अ रिमोट कंट्रोल? नो, यू टेक योर वर्ड बैक। गलत बात है, आप नो गलत बात है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, आप कंडक्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है ना सवाल क्या है? अभी तो बाउंसर मारा नहीं, अभी तो अशोक चौधरी साहब अभी तो बाउंसर आई नहीं, उससे पहले ही डक क्यों करने लगे? यूपीए की कन्वीनर बोलिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहती हैं। बिल्कुल वो क्या शब्दों का, वो शब्दों की गरिमा, जिस लड़ाई को लड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश, आज आप स्वाभिमान की बात करने लगते हैं। जिस देश आपके हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इस देश को लड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजाद कराया था, उस देश में मुसलमानों का कत्ल हुआ और आजाद भारत में पहली बार राइट गुजरात में हुआ। इसलिए हमारे राष्ट्रीय देखता है कि गुजरात में किसी अदालत में वो कॉन्विक्ट हुए हैं। बिल्कुल आप मौत का सौदागर, तो फिर अगर डीएनए की बात आएगी तो उसमें दिक्कत क्या होती है? पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि गुजरात में क्या हुआ, किस तरह से गुजरात में मतलब कौन सा ड्राइव कराया गया। आप आपके बोलने नहीं बोलने नहीं अशोक चौधरी साहब, ये तो बात वो हो गई। अशोक चौधरी साहब बात तो ये हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, आपके ऊपर चलने लगे वैसे ही बाण, तो आप तिल में लाने लगते हैं। यू कैन नॉट डिक्टेट। आप ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है अशोक चौधरी साहब। और यहाँ पर ये गुजरात से जो जुड़ रहा है ना बिहार, दूसरा सवाल क्या है हमारे इस कॉन्क्लेव का, सुनिए। क्या मोदी की गुजरात अस्मिता की कॉपी है नीतीश के बिहार स्वाभिमान का नारा? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक वजह है। पवन वर्मा साहब के पास मैं आने वाला हूं। नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गुजराती अस्मिता की बात की थी, उसे एक पुरजोर नारे के तौर पर बुलंद किया, फायदा भी उठाया। सुनिए। गुजराती यही मेरा परिवार, कोई भी मेरे परिवार के बाहर मेरा परिवार। उनका सुख ये मेरा सुख है, उनका दुख ये मेरा दुख है, उनकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा। 6 करोड़ गुजरातियों की आकांक्षा ये मेरी आकांक्षा। नीतीश कुमार फिर क्या बोले, देखिए बड़े सालों बाद के ये बयान हैं, पर इनमें एक समानता आप पाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। ये चुनौती दी है बिहार के लोगों को, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है, उसके साथ हमको लगभग बराबर दिखेगा आपको, और ये भी नहीं पता लगेगा कि कम से कम 13 साल का अंतर भी आ गया इन बयानों में। अब इसमें एक, सर आप अप्रिशिएट भी करेंगे इस बात को, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक एड बनाई जा रही है। इसमें विकास और बातें कहीं पीछे बैक बर्नर पर, और
लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को थोड़ा उकसाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है। वो एड गुरु पहले नरेंद्र मोदी के साथ होते थे, मैं प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहा हूं, आज वो आपके एड गुरु हो गए हैं, इसीलिए ये समानता है। जो नरेंद्र मोदी भाई ने कहा वो अपनी जगह सही था। वो गुजरात के उस वक्त मुखिया थे, उन्होंने कहा गुजरात मेरा परिवार है, इसके स्वाभिमान के खिलाफ मैं हर लड़ाई लड़ूंगा। आज वही प्रधानमंत्री बिहार में जब आता है तो उसके नजरों में उपेक्षा है, उसके नजरों में अपमानित करने वाला पूर्वग्रह है, और वो आकर के अपनी बातों को भूल के बिहार में लोगों को अपमानित करता है, बिहार के अस्मिता पर सवाल उठाता है। शाहनवाज भाई, मेरा पॉइंटेड सवाल जो है, देखिए मैंने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, आप बताइए, आपका तजुर्बा लंबा है युवा, तजुर्बा बहुत लंबा है राजनीति का। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तब तक, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने, और आज के नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार में अंदाज में क्या फर्क है? मुझे तो बहुत सिमिलर, बहुत फेमिलियर, एक कार्बन कॉपी टाइप दिख रहे हैं। देखिए एक अंतर है। जी मैं अभी आता हूं। देखिए, आपका नजर है और अपना नजरिया है। आप जिस नजर से देखेंगे आपको कार्बन कॉपी दिख रहे होंगे, ये आपका नजरिया है। नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो उनकी जिम्मेदारी थे, वो उस दायित्व को पूरा कर रहे थे। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका दायरा बढ़ा है, और देश के लिए जो उनको दायित्व मिला है, देश ने जो उनको दायित्व दिया है, पहली बार गैर कांग्रेसी पहला प्रधानमंत्री है जो अपने दम पर बहुमत लेकर आया है, और एलाइज के साथ काफी बड़ा बहुमत है। और उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उसको लेकर वो चल रहे हैं। तो नजरिया है, ये चुनाव है, और चुनाव में कोई राजनीतिक बातचीत होगी, में खड़ा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जब कोर्ट से वर्डिक्ट मिला कि वो बेदाग हैं, और उसके बाद अगर रामविलास पासवान जी हमारे गठबंधन में आए हैं, तो उनको अवसरवादिता नहीं है, वो एक साथ काम कर रहे हैं। आप भी गठबंधन बना रहे हैं। आप बीच में आना चाह रहे थे, मैं अगर आपसे पलटकर ये कहूं, देखिए शायद बीजेपी वालों को रॉयल्टी पे करनी चाहिए मणिशंकर अय्यर को। उन्होंने जिस तरह की तल्ख भाषा का और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी के लिए चाय बेचने को लेकर, वो चाय पर चर्चा में तब्दील हो गया, बहुत बड़ा कैंपेन भी बन गया। आज नरेंद्र मोदी की अगर जबान फिसली भी, अब कह रहे थे शाहनवाज हुसैन कि नहीं मुजफ्फरपुर की उस रैली का आप एक ही वाक्य दिखा रहे हैं, जबान तो फिसली ना, उसको अगर राजनीतिक डीएनए का, राजनीतिक कोई उसी को ही अगर लपक लिया नीतीश ने, पहले बीजेपी ने लपका चाय के मुद्दे को, चाय वाले को लेकर, तो अब नीतीश ने लपक लिया। यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया था और बराबर जनता को विश्वास दिलाया था कि विकास विकास विकास, विकास के अलावे कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन विकास विनाश में बदल गया उनके नेतृत्व में, तो अब विकास की चर्चा उनको नहीं करनी है, कोई ऐसा ही सेंसेशनल इशू उठाना है। जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर में कहा, ये मैं 3 वर्षों से कह रहा हूं, और बेईमानी। इसमें क्या एक बड़ी वजह, आपने ये मुद्दा लपका इसलिए जेपी भाई कि जो नीतीश कुमार और आपके नेता लालू प्रसाद यादव का ये गठबंधन हुआ, ये उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव वाला खेल था। जैसी इनकी जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी है, ये भी अलायंस कुछ वैसी थी, और उस पर इतने सवाल उठ सकते थे, उन सवालों के जवाब नहीं थे। आपने बना दिया स्वाभिमान को मुद्दा, आपने बना दिया डीएनए को मुद्दा, और सवालों को डक करने के लिए। एक ही जो है सैद्धांतिक वंशज के लोग हैं, और लालू जी और नीतीश जी आ गए कि हम एक हैं। क्यों ये एक हैं? एक परिवार के थे इसलिए एक हैं। किसी कारण से हम टूटे थे, एक हो गए, दरवाजा हमारा एक हो गया। जो हमारा प्रेमूल है, हमारा बुनियाद है, हमारा फाउंडेशन है, इसको लेकर के बिहार में बड़ी लड़ाई जो है सामने आई है। और इसीलिए लालू जी ने कहा था कि मंडल 2 है, यह लड़ाई से बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे, और हम पिछड़ने वाले नहीं हैं। उसके लोग हैं कि रहमन धागा प्रेम का, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो न जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए, और नई गांठ पड़ ले टूट गया है। इसीलिए जो है आज है नफरत की आग फैलाने वाले, नफरत का जहर फैलाने वाले
का बिहार न पनाहगार है, जेपी न भाई, बिहार पनाहगार रहेगा। जेपी भाई, इसलिए आज के तारीख में अभी मैं एक मिनट ने कहा था अशोक जी बैठो, सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। हाँ। अब तो मुझको इनको देखेंगे तो जो है बोले कि हमको देख के काहे बोले, हम और नहीं देखेंगे। लेकिन सबका साथ सबका विकास, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, राम रहीम की ये जो है भूमि है, गंगा जमुनी संस्कृति है। इस संस्कृति में एकता हमारी जो है, अखंडता हमारी ताकत है। 56 इंच का सीना कहां गया, एलओसी पर हमले हो रहे कहां गया, हमारा मिसाइल क्यों नहीं गिरता है। इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उस पर इतने सवाल उठ सकते थे, उनसे बचने के लिए आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप स्वाभिमान की, गौरव की, अस्मिता की, हारमनी की, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। माफी से मैं कह रहा हूं। नहीं, गलत बात है। पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पार्ट एंड पार्सल रही है। जहां तक सवाल है विकास का, 2 लाख करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने इस बिहार की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए दिया। गठबंधन में इतनी मेरी बात लेट मी कंप्लीट। आप पर्दादारी करने की विकास कोशिश पर बात कर रहे हैं, मैं विकास पर बोल रहा हूं, मैं विकास पर बोल रहा हूं। 2 लाख करोड़ रुपया इस सरकार को, बिहार को यूपीए की सरकार ने दिया, और निश्चित रूप से इन 2 लाख करोड़ रुपया से बिहार सरकार ने सड़क, बिजली, पुल, पुलिया पे काम किया है। मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कामकाज पर ही सवाल उठा दिए प्रधानमंत्री ने, शायद ब्रीफिंग ठीक नहीं हुई। अशोक जी अच्छा डिबेट कर रहे हैं। हाँ। और विषय अपने तौर पे उठा रहे हैं, लेकिन अशोक जी ने 2 बात कही जो कंट्राडिक्ट करती है बात को। इन्होंने पहली बात ये कही कि जो विकास के लिए 2 लाख करोड़ यूपीए ने दिया है, मतलब कांग्रेस ने दिया, उसी से सब विकास हुआ। तो जब 2 लाख करोड़ कांग्रेस ने दिया, हम 1,25,000 करोड़ पैकेज दे रहे हैं, तो स्वीकार कर लीजिए ना। पैकेज में फर्क है शहनाज भाई, हम बीच में टोकते नहीं है, लेकिन आपने बीच में इंटरप्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं 2 लाख करोड़ रुपया हमने, पैसा नहीं है, कागजात है मेरे पास। मेरे तो सब दिमाग में है, बिना कागज के ही आया। 2 लाख करोड़ रुपया हमने विकास के लिए। चुनाव साफ है, हमने जो पैकेज दिया है आप कह रहे हैं खोखला है, हम कह रहे हैं जो विजन डॉक्यूमेंट है 10 साल रहे तो कुछ किया नहीं, और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। यानी आप विजन दिखा रहे हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अरे अभी आपसे आगे का हिसाब नहीं है। अभी ये बताइए कि बच्चे स्कूल में, बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने क्यों जा रहे हैं, बिहार के नौजवान नौकरी के लिए क्यों बाहर जा रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्री आप क्यों नहीं लगा पाए। इन विषय पर चर्चा कीजिए। आखिरी सवाल और सबसे मौजूद सवाल, शायद आप चर्चा भी उसी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए सवाल न्यूज 24 का। क्या नीतीश और मोदी के इमोशनल भाषणों से संवरेगी बिहार की तकदीर? पवन वर्मा शाह, शायद आप इसी तरफ आने की कोशिश भी कर रहे थे। देखिए, इमोशनल भाषण हो या न हो, जैसे जयप्रकाश भाई ने कहा, बड़े ठोस मुद्दे हैं हमारे साथ, और ये संजीदा सवाल है। चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफ हमारा मैनिफेस्टो है कि निरंतर विकास, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने दिखा दिया है, प्रमाणित कर दिया है, समावेशी विकास, यानी वो विकास जो सबसे नीचे वाले तबकों तक पहुंचे, ग्रोथ विद जस्टिस, और तीसरा सामाजिक सौहार्द और भाईचारा, एक वो है। और दूसरी तरफ हमने बड़ी उम्मीदें जरूर की थी, प्रधानमंत्री पे शाहनवाज भाई, पूरे देश ने की थी, बिहार की जनता ने की थी, पर आज 15 महीने बाद जब वो आते हैं बिहार में और वादे करते हैं, तो उनकी कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। एक बार आके, और मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री बिहार का अतिरिक्त प्रभार लेंगे? क्या गुजरात चलाएगा बिहार को? कौन है आपका मुख्यमंत्री का दावेदार? एक पुराने मुगलई दिनों में कहते थे, यक अनार सद बीमार, एक अनार 100 बीमार। सबके सब तो मुख्यमंत्री के दावेदार। लालू जी के यहाँ दावेदार लालू जी नहीं है तो कौन होगा? क्योंकि वहां दूसरा कोई नहीं, या तो लालू जी हटे थे तो राबड़ी जी हुई थी, क्योंकि वही मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी के यहाँ तो दिक्कत यह है कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं है तो कोई है ही नहीं। जैसे मायावती जी के यहाँ सिर्फ मायावती जी
नीतीश कुमार जी के यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार जी, और मैं अब बता रहा हूँ ना बिना भूमिका, हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हमारे यहाँ इनके मुकाबले के लिए एक से कद्दावर नेता है, और बिहारी होगा बिहार का मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। लेकिन बिहार में लीडरशिप की कमी नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टी के नेता, एक से एक नाम है जो चेहरे हैं। 20 सेकंड में जेपी भाई जी, 20 सेकंड में, ज्यादा लंबा नहीं। ये अपनी हार कबूल कर ली, हार कबूल कर ली। अब आप तो ताक भी नहीं रहे ना, यहाँ के ताकने बाद मैं भी नहीं, इसीलिए जो है खोदा पहाड़ निकली चुहिया भी नहीं। और आदरणीय लालू जी और नीतीश कुमार जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर के जहां खड़ा है और मजबूती से खड़े हैं, और लालू जी ने कहा कि हम भी राज किए, नीतीश जी भी हैं, आज हमें यह जरूरत है तो हमें जो है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री चाहिए, और हम लोग जो है उसका नेतृत्व करेंगे और बीजेपी को परास्त करेंगे, पस्त करेंगे। लालू जी ने तो जो है एक धारा को चला। बिहार को एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जब फायदा उठाना चाहती है तो जाति का प्रयोग करती है और जातिवाद का प्रयोग करती है। लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, हमको बिहार को बदलना है। चाहिए, रोजगार चाहिए। मेरा सब एक मिनट अब बोल लिए आप जी। ये तो जितने लोग बैठे हुए सारे लोगों से हैं सर, क्या बिहार की राजनीति केवल जातिवाद और युवाओं को दिग्भ्रमित करके की जाएगी? तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। युवाओं का मात्र अहम सवाल है ये बिहार की, और केवल जातिवाद की राजनीति चल रही है और युवाओं का हर तरफ शोषण। क्या युवा राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या उन्हें केवल जातिवाद का सहारा लेना पड़ेगा? जातिवाद ये कड़वी हकीकत है क्या? जाति के नाम पर ही चुनाव लड़े जाएंगे? यहाँ पर युवा कह रहा है मुझे कब सम्मिलित करोगे, मुझे बिहार के विकास का हिस्सा बनना है। नौजवान में कोई जो है हम अंतर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो जाति सच है कि जो जातीय जनगणना हुआ, उस जातीय जनगणना को संदूक में बंद करने वाले इस मुल्क के प्रधानमंत्री जी। जब विकास के मुद्दे को भटकाना होता है तो ऐसे सवाल खड़े होते हैं। ये जो फरिश्त जयप्रकाश जी पढ़ रहे थे, इनका नजर इन फरिश्तों पर 15 साल जब ये शासन में थे तब नहीं था, तब खाली चारा पर इनका नजर था। बिहार में जो अब नीतीश कुमार जी ने वादे किए हैं, खास तौर से युवाओं से, वो जाति से नहीं जुड़े, वो केवल एक वर्ग है जो युवा है, उनके लिए काम करना है। ये दिलचस्प चर्चा हुई है, बेबाक यहाँ पर सवाल जवाब हुए हैं। क्या पैराडाइम पर यहाँ पर बिहार की जनता के मन की बात सबसे जरूरी है जेपी भाई। ये जनता जो बटन दबाने वाली है, ये फिर से जाति के ही खेल में फंसकर रह जाएगी, या आप बटन बिहार की बेहतरी और बिहार के विकास के लिए दबाएंगे। जनता को जनार्दन कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, फैसला आपके हाथ में है। इस पेशकश में इतना ही। अरुण कुमार साहब आपका, पवन वर्मा, जेपी भाई, शाहनवाज हुसैन साहब, अशोक चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार कॉन्क्लेव खास पेशकश न्यूज 24 की पटना से जारी रहेगी। पटना हिलता रहेगा। नमस्कार।